जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस वालों को 20 जुलाई के बाद भी जिन लोगों ने घेर घेर कर मारा, अब उनकी पहचान हो रही है और उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। इसमें सबसे पहले तो जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि जो भी हिंसा में लिप्त पाया जाएगा उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, चाहे वो 20 जुलाई की हिंसा हो या उसके बाद 21 और 22 जुलाई की रात को जो किया गया, पुलिस वालों को, अकेले पुलिस वालों को घेर घेर कर मारा गया है, उनका पासपोर्ट रद्द होगा। जो भी वहां पर हुड़दंग करेगा, अब या चाहे अब है या आगे चल के हुड़दंग भी करोगे तो भी पासपोर्ट रद्द होगा। पहले पहचान देखी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और सिर्फ बात पासपोर्ट तक नहीं रुकने वाली है, यहाँ तो आगे अगर आप इसमें लिप्त पाए जाते हैं और आपके ऊपर और गंभीर धाराएं लगती हैं तो फिर आपके दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर भी आंच आ सकती है। अब ये पासपोर्ट के मामले में अभिजीत दीपके भी फंस सकता है। ये तो अमेरिका से लौटा है, बिना पासपोर्ट के तो लौटा नहीं है। इसके पासपोर्ट पर भी खतरा है क्योंकि आज ये भीड़ के पीछे छुपा हुआ है, पर कल जब भीड़ छटेगी तो अभिजीत दीपके को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसका पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है, क्योंकि ये पूरी हिंसा की जिम्मेदारी इसका आयोजक अभिजीत दीपके रहा है। अब इन मामलों की जांच दिल्ली पुलिस तक भी नहीं रुकेगी, बल्कि स्पेशल सेल को और क्राइम ब्रांच को सौंपी जा रही है। एक बड़ी गहन इस मामले की तफ्तीश चल रही है। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिसमें एआई तकनीक से चेहरे पहचाने जा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि उन तक चेहरों का मिलान, आपको चेहरे से पता करना होता है कि ये व्यक्ति कौन है, और उनका पुलिस के डेटाबेस में अगर उसकी जानकारी होगी तो उससे मैच हो जाएगा, नहीं तो फिर आधार कार्ड से दूसरी जानकारी जिससे इनका डेटाबेस लिंक होता है उससे उस चेहरे की पहचान कर ली जाएगी कि ये चेहरा कौन है, किसने हिंसा की थी। 20 जुलाई के दिन भी ऐसा नहीं था कि पुलिस वालों को मारने की कोशिश नहीं की गई। किसी ने मिर्च स्प्रे किया है, किसी ने घेर कर मारने की कोशिश की है, बैरिकेड तोड़ा। पहले सीजेपी वालों ने टॉलस्टॉय मार्ग का बैरिकेड तोड़ा, उसके आगे चलकर इन्होंने जो है संसद मार्ग का बैरिकेड तोड़ा, और फिर जब आखिरी बैरिकेड बचा था तब पुलिस ने जो है इनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की है। तो गलती इन्होंने की, संसद पर चढ़ाई की कोशिश की। उसमें कई लोग थे जो ये नहीं भी चाहते थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। हालांकि सोचना चाहिए था कि हम संसद में घुस सकते हैं, नहीं घुस सकते हैं, लेकिन अब जब उपद्रव शुरू होता है, पत्थर मारे जाते हैं, तो कहां से आ रहे हैं ये नहीं दिखाई देता है। फिर पुलिस कार्रवाई शुरू करती है, रोकना होता है उसमें। तो इसलिए ये सब हुआ है। और अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी पहुंची है और उसमें एनआईए जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल इसमें कुछ ना कुछ विदेशी लिंक भी पाया जा रहा है। जैसे कि जो दिल्ली पुलिस है उसने 480 पाकिस्तानी अकाउंट बंद किए हैं, जो कि ब्लॉक कर दिए हैं, जो उस दिन फेक न्यूज फैला रहे थे, जो यहाँ पर आग भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ आए थे उनके कोई लिंक है पाकिस्तान से या विदेश से लिंक है। हाँ, जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके पीछे जरूर विदेशी शक्तियों का हाथ है। दीप के बाहर से आया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो तो पैदा ही किया हुआ है वामपंथियों और इस्लामिस्टों, और इनको जो मिलने वाले विदेशी फंड से, अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को ही 1 करोड़ का फंड फोर्ड फाउंडेशन से मिला था, ये उन्हीं की पैदाइश है। लेकिन जो लोग थे उनको बरगलाया गया, उनमें से हुड़दंगी भी थे जिनको सरकार उखाड़नी थी, जिन्हें मोदी को उखाड़ना था, और वो वहां संसद पर चढ़ाई करने चले थे। लेकिन आपने उपद्रव किया है, अपराध किया है, और एक तरह से जो पुलिस वालों को घेर कर मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, वो लिंचिंग की तरह भी है। तो धाराएं तो और बन जाती हैं इसमें। इसीलिए वहां पर जो लोग हैं या जो वहां जाने की सोच रहे हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है कि आपको बचाने ये नहीं आएंगे। ये लोग बाद में अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करके किसी ना किसी पार्टी में पहुंचकर ये लोग निकल जाएंगे, और जिनके ऊपर गंभीर धाराएं होंगी वो फंसेगा। और पुलिस रुक नहीं रही है, कोई एफआईआर खारिज नहीं होने वाली है, क्योंकि एफआईआर इसमें इंडिविजुअल भी है। पुलिस वालों ने कराई है कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ है, ये अधिकार तो उसके पास भी है, पुलिस वाले के पास, कि वो अपने ऊपर हमले की एफआईआर दर्ज कराए। उसको तो सरकार खारिज नहीं करा सकती है। क्या उसको न्याय पाने का हक नहीं है? तो एफआईआर नहीं खत्म होने वाली है। जो केजरीवाल भ्रम दे रहा है या अभिजीत दीप के भ्रम दे रहा है, और इसका आपको उदाहरण सीधा सीधा मिलेगा सोनम वांगचुक से।
सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है और ये मांग भी छोड़ दी है कि सारी एफआईआर रद्द करें। सोनम वांगचुक ने क्या कहा है कि इस मामले पर संसद में चर्चा हो और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा हो। ठीक है भाई, चर्चा होगी, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक की जिम्मेदारी तय की जाए, तो जिम्मेदारी तय की जा रही है। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सरकार और सख्त कानून लाने वाली है। तीसरा जो था कि आंदोलनकारी, अभी इनके लिए वो उपद्रवी आंदोलनकारी हैं, तो उनके ऊपर जो शिकायत दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, उन्हें खारिज किया जाए। लेकिन इस पर जेपी नड्डा का बयान उन्होंने वहां पढ़कर सुनाया है कि सरकार शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन ना लेने के लिए सकारात्मक है। तो ये जो शांतिपूर्वक है, ये शब्द बहुत मायने रखता है। तो अगर सीसीटीवी फुटेज में ये पता चलेगा कि हाँ फला लोग हैं जो वहां पर उन्होंने ना बैरिकेड तोड़ा, उन्होंने ना मारने की कोशिश की, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पुलिस जो है हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन जो इसमें पाए गए हैं, जो मारते हुए, पुलिस वालों को घेरते हुए, बैरिकेड तोड़ते हुए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए दिखेंगे, उनके पास नोटिस जाएगा। आप इन दो लड़कियों को सुनिए। ये दो लड़कियां बता रही हैं इनके घर में पुलिस पहुंची है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया का वीडियो है, लेकिन अगर ऐसा है तो जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या स्थितियां होने वाली हैं, ये आप इससे समझ सकते हैं। Hi, so you all must have seen our reel yesterday about how we were picked up at Dadar railway station and detained for 4 hours. We were given a notice to show up today at the station at 11 a.m. And today when we did, they took our fingerprints, name, addresses, age all over again, and that took around 4 hours. And by the end we were told that we would get a call from our nearest police station to give a statement. At 5 p.m. today, I got a call saying that police were right under my house. When I went down, I was put into a police car where I was asked to take them to her house where she was picked up, and then we were dropped off at the police station where we were taken to the senior inspector's cabin. There were 3 of us that were detained yesterday and 8 police officials. And they told us not to do it again. They threatened us a bit that it would put our careers at risk if we were seen there again. So just to let you all know, if you all have been detained yesterday or today, this might happen to you. So stay aware and stay safe. अब ये लड़कियां बता रही है कि हम प्रदर्शन में गए थे। अब इनका भी फुटेज मिला होगा, इनका फिंगरप्रिंट लेने पुलिस आई है और पुलिस बोलकर भी गई है, इनको समझा कर गई है। लेकिन तमाशा हो गया, पड़ोसी भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या किया था, परिवार वाले परेशान है कि कहीं लेकर ही ना चले जाए। तो ये सब आपके लिए, भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं है, आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जो वहां माहौल है, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, ये लोग गायब हो जाते हैं जब वहां पर कुछ उपद्रव होता है, जब वहां पर जिम्मेदारी लेने का मौका आता है तो ये लोग चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अभिजीत दीपके ट्रक में छुप गया था, वो सिर्फ रात में जाकर नजर आया जब सब लोग पिटपिटा गए। आशुतोष रांका, सौरभ दास जेपी नड्डा के दफ्तर में बैठे, फिर होटल रूम में जाकर बैठ गए। तो ये लोग गायब हो जाते हैं और ये लोग उकसा रहे हैं कि संसद में जाओ। संसद में आप कैसे जा सकते हैं? कैसे बिना परमिशन के भीड़ कैसे जा सकती है? वहां पर आप क्या तोड़फोड़ करने जा रहे हैं अपनी ही संसद को? तो ये आपसे एक आपराधिक काम कराना चाहते हैं, आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि संसद में जाना शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता है। जंतर मंतर पर बैठना शांतिपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप कहें कि हम संसद चलेंगे, संसद के अंदर घुसेंगे, तो वो शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकता। आप उस एरिया के आसपास भी भीड़ नहीं जा सकती क्योंकि खतरा है। यहाँ पे अगर इन्हीं के बीच में कोई आतंकवादी हो, कोई पाकिस्तानी हो और वो कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये इसीलिए इस आंदोलन से बचकर, ये आंदोलन भी नहीं कहूंगी, इस भीड़ से बचने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत उपद्रवी घुस चुके हैं और अब जितना समय बीत रहा है तो उसमें अधिकतर वहां उपद्रवी ही बैठे हुए हैं। वहां पर शराब पी जाती है, वहां पर गालियां दी जा रही है, वहां पर ये ड्रग्स तक कुछ लोग ले रहे हैं। तो इससे संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग आपको फंसा कर रखना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफे से क्या होगा? क्या इस्तीफे से जो अपराधी हैं उनको तुरंत सजा मिल जाएगी? वो तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलेगा, उसमें जो समय लगता है वो लगेगा। सबके मामले में लगता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का मामला चला, जितना समय लगना था लगा, अभी भी चल रहा है मामला। तो बिना कोर्ट जब तक आदेश नहीं दे सकता तो दे देता, जब तब सरकार तो सजा नहीं दे सकती है। तो वो
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये कुछ तो नहीं बदलेगा। अब कह रहे हैं कि संसद में चर्चा भी करो। अब अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देगा तो संसद में जवाब कौन देगा? ये कांग्रेस वालों से पूछे कोई कि आप कह रहे हैं पहले तो इस्तीफा होना चाहिए, तो आप जब चर्चा करेंगे, आप सवाल पूछेंगे ना, तो धर्मेंद्र प्रधान ही तो जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री वहां हो गई नहीं तो। जब जरूरत होती है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस मंत्रालय को जानता है, तो आप उससे इस्तीफा ले लें। पहलगाम में कुछ हुआ तो गृह मंत्री से इस्तीफा ले लें, ऐसे थोड़ी होता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ बड़ा मकसद हल होता हो, कुछ लगता कि हाँ तो भाई नीट एकदम फुल प्रूफ हो गया है, तो आप इस्तीफा मांगते। इस्तीफा देना भी चाहिए। जो जरूरत है उस पर बात नहीं करेंगे, बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि इन्हें सरकार को झुकाना है, कमजोर दिखाना है, ताकि कमजोर दिखे, चुनाव में नुकसान हो, कहीं सपा आ सके, कहीं कांग्रेस जीत सके, कहीं आम आदमी पार्टी जीत सके। तो इनका मकसद राजनीतिक है, कोई आंदोलन नहीं है। इसलिए आप वहां जा रहे हैं तो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों पर पुलिस की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा हो गई है। वहां पर जिस तरह से अब भी दिखाया जा रहा है, 360 डिग्री कैमरा लगे हैं, उसमें फोटोज आ रही है, पुलिस के डेटाबेस से भी मैच किया जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई अपराधी वगैरह जो है वो उस भीड़ में अगर छुप के बैठा हो, कई लोग इसका फायदा उठाते हैं तो उसकी पहचान हो सके, या फिर जो उपद्रवी उस दिन शामिल थे वो अगर आए हुए हैं तो उनकी भी पहचान इसके जरिए हो सकती है। तो पुलिस जो है ये काम करने में लगी हुई है। साथ ही जो सार्वजनिक वाहन, जो गाड़ियां, जो बैरिकेड वो तोड़े गए थे, उनकी भी लिस्ट बनाई जा रही है और उनकी भरपाई भी दोषियों से कराई जाएगी। तो जो पकड़े जाएंगे फिर वो दोषी साबित होंगे तो उनको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सरकारी नुकसान की, क्योंकि ये जनता का पैसा है, किसी के घर का पैसा नहीं, ये जनता का पैसा है। और अगर आप उसे ऐसे तोड़ोगे तो आपको ही भरपाई करनी पड़ेगी उसकी। तो ये सारे एक्शन चल रहे हैं। अब सोनम वांगचुक भी पीछे हट गए हैं, अनशन तोड़ दिया है। अभिजीत दीप के जबरदस्ती लगा हुआ है कि हम तो जी इस्तीफा ही दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि उसके आका लोग जिन्होंने बैठाया है वो जब तक नहीं बोल देते कि भैया हट जाओ, वो नहीं हटेगा। उसको तो पीछे जवाब देना है। सोनम वांगचुक को पीछे किसी को जवाब नहीं देना था, वो तो आए थे अपनी मर्जी से। तो सोनम वांगचुक इसलिए भैया लद्दाख निकलो, लद्दाख का मामला देखेंगे, वहां पर जो है हिल काउंसिल्स बन रही है, वहां अपनी राजनीति देखेंगे। अभिजीत दीप को यहाँ राजनीति करनी है। इसी चक्कर में सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तो सोच समझकर ऐसी चीजों का हिस्सा बने, क्योंकि पुलिस एफआईआर रद्द नहीं कर रही है, एक्शन और तेज हो रहा है, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को जा रहा है। तो यानी कि और गहनता से तफ्तीश होगी, और ये जब खत्म होगा तो उसके बाद फिर सब नपेंगे। अभी तो सरकार फिर भी एक शांति बरत रही है, फिर जब सब नपोगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है। तो ये एजेंडा बाजों के चक्करों से दूर रहे। बहुत सारी चीजें कर दी गई है। सरकार की मंशा इस मामले को ऐसे ही छोड़ देने की नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी भी वीडियो जारी कर रहे हैं, और अभी बिल भी आने वाला है जिसमें और सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। और दूसरी बार जो नीट का पेपर हुआ उसमें कोई ऐसी लीक की समस्या नहीं हुई है। अब ये कोई चुटकियों में दूर होने वाली समस्या नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है, हर साल भी लीक नहीं होता है, कभी कभी अब जो पेपर सेट कर रहा है वही लीक कर देगा तो क्या करेंगे। उत्तराखंड में भी यही हुआ कि अब सरकार क्या करे, कैसे जो है दिमाग में इनके ईमानदारी भरे। तो जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ज्यादा जहां लूप होल है अगर अभी भी बचे हुए उनको भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस्तीफे पर अड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सिर्फ एक राजनीति है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।